हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे। आज चौथा दिन है। तो अब तक हमने चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन जैसा गुण प्राप्त करके ही हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। अर्जुन के पदचिन्हों पर चल के ही हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो अर्जुन का क्या गुण था? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा और भक्त थे। तो हमें हमसे भी ये उम्मीद की जाती है कि हम भगवान के भक्त बने। तो आज बहुत ही सुंदर विषय में हम देखेंगे कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता? तो जस्ट रीड सम पैरा, देन आई विल डिस्कस। तो अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि भगवत गीता को कौन सबसे अच्छी तरह से समझ पाएगा? जिसका भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध है, सीधे संबंध होना चाहिए, यह आशा की जाती है। वही भगवत गीता को समझ पाएगा अच्छे से। तो अब आप प्रश्न करेंगे, मेरा तो कोई डायरेक्ट संबंध, अभी तो मैं कोई संबंध फील नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो कोई अभी संबंध जागृत हुआ नहीं है। तो देखिए, भगवत गीता का उद्देश्य है कि भगवान के मध्य ये जो 5 प्रकार के संबंध हो सकता है, 5 प्रकार के संबंध अर्थात कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है शांत, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है दास्य, कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है सख्य, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है वात्सल्य, कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है माधुर्य। तो ये जो 5 प्रकार के संबंध है, इनमें से किसी एक में जीव का संबंध जागृत करना, यही भगवत गीता का उद्देश्य है। और क्या आशा की जा रही है कि जो भी जिसका संबंध भगवान के साथ जागृत हो गया है या भगवान से अपने संबंध को देख पा रहा है, वही भगवत गीता को समझ पाएगा। और भगवत गीता का उद्देश्य है कि जीव का संबंध भगवान से जागृत करना। तो दैट मीन कि भगवत गीता में ऐसी पोटेंसी है कि जिसके द्वारा जीव में जो सुप्तावस्था में जो संबंध है भगवान के साथ, वो भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जागृत कर हो जाता है। उस जीव के साथ भगवान के जो संबंध, एक विशेष संबंध है, इन 5 रस में प्रमुख प्रमुख रस में जीव का जो एक यूनिक संबंध है, एक विशेष संबंध है, वह जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर ये संबंध ऐसा नहीं कि कोई आपको बताएगा, अरे तुम तो मोर हो, तुम तो गोपी हो। जैसे मैं बहुत पहले सुना था कि हाँ, एक व्यक्ति मेरे घर में आया, काइंड ऑफ डिवोटी। वो बता रहा था कि हम सब गोपी हैं। वो इस तरह से बहुत ओल्ड एज में था व्यक्ति, फिर भी वो इस तरह से अपने जो हम जो कुर्ता के ऊपर एक उत्तरीय भी लगाते हैं, उस उत्तरीय को से गोपी की तरह पहन लिया वो व्यक्ति। और इस तरह से वो बस हाव भाव कर रहा था जैसे वो एक कोई माता जी है। तो वो व्यक्ति बता रहा था कि सभी लोग, हम सभी गोपी हैं, गोपी हैं। तो ये कहाँ से ये बात आई? शास्त्र क्या ऐसा कह रहा है? नहीं, शास्त्र कह रहा है कि उसका संबंध ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको बताएगा कि आपका संबंध ये है वो है, आप तो गोपी हो वो हो, ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसा अगर कहे भी, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। फिर भी मैं
अंततः को तो अपने देह से ही मैं अपने आप को पहचान करूंगा, देह से ही मैं पहचान करूंगा, देह के ही सुख में सुखी रहूंगा, देह के ही दुख में दुखी होऊंगा। तो अंततः को तो उस मैं मुझे कोई अगर ऐसा बोले भी तुम तो गोपी हो वो हो, ये सब कोई अर्थ नहीं रखता है, ये सब इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये जस्ट लोगों को बुद्धू बनाना है। अंततः को तो वो व्यक्ति तो अपने देह से ही पहचान करेगा, इंद्रिय तृप्ति वही में लगा रहेगा, अपने देह के सुख में ही सुखी रहेगा। तो ये सब कोई इसमें कोई ये सब जस्ट मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं रहता है इसमें। तो ये जो संबंध है ये उदय होता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीवे उदय। उदय मीन्स इट विल इवोक्ड, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, इट विल इवोक्ड, जागृत हो जाएगा, उदित होगा। सुप्तावस्था है, सुप्त है वो संबंध भगवान के साथ, सुप्त है, अभी सुप्तावस्था में है, वो जागृत हो जाएगा इवेंचुअली जब हम सुनते रहेंगे भगवान की कथा को, सुनते रहेंगे नियमित रूप से। तो ये जो संबंध है भगवान के साथ, ये है भगवत गीता का उद्देश्य। और भगवत गीता में ऐसी पोटेंसी है कि वह जीव में जो सुप्त अवस्था में जो उसका संबंध है भगवान के साथ, उसको जागृत कर दे। तो जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक, यहाँ पर मेरे हाथ में एक मेडिसिन, एक सिरप है। इट्स इसे यह है मादीफल रसायन, तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य है कि हाजमा ठीक से कराएं। तो इसके पास इस मेडिसिन में, नॉट मेडिसिन, इस सिरप में ऐसी क्षमता है कि इसमें ऐसी क्षमता है कि वे मेरे हाजमे को ठीक करे, मेरे पेट को ठीक करे। तो उसी तरह से भगवत गीता में उसका भगवत गीता का उद्देश्य है कि वे जीव का संबंध जागृत कर दे भगवान के साथ। अर्थात भगवत गीता में ऐसी पोटेंसी है कि जीव जीव का जो सुप्तावस्था में जो उसका संबंध है भगवान के साथ, वो जागृत कर दे। होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक और तो बताया जा रहा है कि जब तक व्यक्ति का संबंध भगवान के साथ जागृत नहीं होता तब तक वह समझ नहीं पाएगा। तो अब समझ पा रहे हैं कि भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके व्यक्ति अपने संबंध को जागृत कर सकता है, ये बात बताया जा रहा है। तो यहाँ पर और एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। सीधा संबंध मीन्स, सीधा मीन्स डायरेक्ट। इन पांच रसों में से किसी एक में उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त मतलब शांत रस कहते हैं इसे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि शांत रस मतलब जगत से विरक्ति, कृष्ण में आसक्ति, इसे कहते हैं शांत रस। और कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है दास्य रस। यहाँ पर अब एक और एलिमेंट ऐड होता है, वह है अ, ममता। ममता भगवान के प्रति, भगवान में ममत्व, भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये ममत्व जागृत हो जाता है। जगत से विरक्ति है और कृष्ण में आसक्ति है, बट ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होता है दास्य से, कि कृष्ण में एक ममत्व जागृत हो जाता है। और ये ममत्व और जब बढ़ता है तो यह साख्य कहलाता है। और जब गाढ़ ममत्व, तब यह इसे कहते हैं वात्सल्य। इस तरह से जब हाईएस्ट रूप से ये ममत्व बढ़ जाता है तब इसे कहते हैं माधुर्य रस। सो some kind of possessiveness, sense of possessiveness we can understand। तो यही बात बताई जा रही है। तो इन पांच रसों में से किसी एक में, ऐसा नहीं है कि ये पांच रसों में कोई एक, जो व्यक्ति दास्य में है वो कम सुख भोग कर, वो कम सुखी है, या वो निम्न है या उच्च है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। सभी सभी व्यक्ति, सभी जीवात्मा भगवान के साथ एक विशेष संबंध है। उस विशेष संबंध में वे भगवान से हाईएस्ट रेसिप्रोकेशन फील करता है।
वो फील करता है कि कृष्ण मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा। भगवान के साथ जो विशेष संबंध है, उसके साथ हर जीवात्मा जिसको भी इस तरह का संबंध जिसका जागृत हो जाता है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई रहता है। कि वो नहीं चाहता है कि आज मैं गोपी हूँ, कल मैं सखा बन जाऊँ। अर्जुन कभी ये नहीं कहेगा, कभी ये नहीं कहते कि मैं गोपी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये सब जस्ट नौटंकी है जो जगत में हो रहा है। तो यू मेक श्योर दैट कि आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी में कोई आपको ये नहीं बताए कि आपका संबंध क्या है। और आप भी ऐसे मूर्ख कभी मत बने। कोई आपको बता दिया कि आपका संबंध ये है वो है, तो आप उस तरह से करने लग गए। बी केयरफुल। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। अब बताया जाएगा कि आध्यात्मिक जो संबंध है उसकी प्रकृति कैसी है। तो इन जो 5 रस में बताया गया है, ये 5 रस में भगवान के जो जो संबंध है, उन रस में क्या भेद क्या है जगत के संबंध से, और भगवान में जो संबंध जागृत हो जाता है उनमें भेद क्या है, वो बताया गया है यहाँ पर। तो अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाए जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने ना केवल भगवान को भुला दिया है, अभी तो हम भगवान के साथ शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन का कृष्ण के साथ सखा रूप में संबंध है। और ये जो मित्रता है, ये जो साख्य भाव है, ये भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल अंतर है। कैसे अंतर है? जो भौतिक जगत में जो मित्रता होती है, वो उसमें केंद्र केवल इंद्र तृप्ति रहता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। सो अर्थात अ, आप मेरी पीठ खुजाए, मैं आपकी पीठ खुजा देता हूँ। ये मैं आप मुझे इंद्र तृप्ति दे, और मैं आपको आपका इंद्र तृप्ति देता हूँ। जब तक इंद्र तृप्ति रहता है, जब तक व्यक्ति एक दूसरे के इंद्र तृप्ति को फुलफिल करता है, तब तक मित्रता रहती है। और जब इंद्र तृप्ति खत्म, मित्रता भी खत्म। किंतु भगवान कृष्ण के साथ मित्रता ऐसी है कि वह पर्टिकुलर जीव जिसको साख्य भाव प्राप्त हुआ है, वह केवल चाहता है कि कृष्ण को सुखी करना, केवल चाहता है कृष्ण को सुखी करना चाहता है। और कृष्ण भी चाहते हैं कि केवल अपने भक्त को सुखी करना चाहते हैं। तो कितना मधुर संबंध है एक दूसरे के प्रति, जो आप इस जगत में मिल ही नहीं सकता है। और कोई अगर ये क्लेम भी कर ले कि मेरे दोस्त के साथ मेरे मित्र तो बहुत ही सुंदर है, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो मेरा मित्र बिल्कुल निस्वार्थ रूप से, हम दोनों बिल्कुल मित्र हैं, ऐसा फलाना ढिमकाना कह सकता है। किंतु वह मित्रता कब तक? हाईएस्ट मैक्सिमम इस जीवन, बस ये शरीर छूटा, वो मित्र भी छूटा, सब कुछ छूट जाएगा। और आपको अगर ये प्रश्न किया जाए कि पिछले जन्म का आप जो आपके गुड लिस्ट में जो फ्रेंड्स थे उनके नाम बताइए, तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये वो बस सब खत्म। तो इसीलिए व्यक्ति को मित्रता स्थापित करना चाहिए भगवान के साथ। अर्थात ये जस्ट उदाहरण दिया जा रहा है, मत अर्थात एक विशेष संबंध भगवान के साथ जागृत करना चाहिए जो शाश्वत रूप से रहेगा। अब बात क्या होती है, जगत में लोगों को इन संबंधों में एक बिटरनेस, एक तिक्तता, एक कड़वाहट फील हो जाता है। तो फिर वह सोचता है कि ये ऐसा ही शायद भगवान भगवान के साथ भी वही होगा।
तो व्यक्ति और भगवान की ओर भी नहीं मुड़ता है। ऐसा आप फील करते हैं कि ये सब ऐसे भी लोग हैं, जो लोग जगत से इतने दुख दुख प्राप्त किए हैं कि सोचते हैं भगवान के साथ भी वैसा ही होगा। सो वे फिर भगवान वो फिर सोचते हैं कि भगवान के साथ इस तरह का ही संबंध होगा तो शाश्वत रूप से मुझे दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। भगवान के साथ जीव का एक मधुर, बहुत ही प्रेममयी संबंध है, बहुत ही स्नेहमय संबंध है। भगवान तो हमारे हृदय में ही है, और वे बहुत स्नेह से युक्त है। तो ये बात है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं जीव से। और ये संबंध एक बार भगवान जीव का एक बार जागृत हो जाए तो वह असीमित सुख का भोग करता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने ना केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। देखिए, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग पॉइंट है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। है कि नहीं? हम ये भी भूल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। वी आर सो मच फॉरगेटफुल दैट वी फॉरगेट इवन वी आर फॉरगेटफुल। इसके तो ये है हमारी दशा। तो जीवात्मा अपने संबंध को तो भूला ही है, साथ ही साथ वे भगवान को भी भूल चुके हैं। ये बात बताई जा रही है। और अब बताया जा गया है कि लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ एक शाश्वत विशिष्ट संबंध है। बहुत सुंदर बात बताया गया है कि अ, हर जीवात्मा के साथ, भगवान के साथ, हर जीवात्मा का एक विशेष संबंध है। ये जो 5 संबंध बताया गया है, ये तो है ही प्रमुख रूप से। अब इनमें से बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। वैराइटीज़ मीन्स ये तो प्रमुख हो गए। अब इसमें गौण रूप से भी कुछ जो भाव है भगवान के साथ, उसका बहुत मिश्रण रहता है। आप 10th कैंटो में देखेंगे, भाव विभाव करके ऐसे करके 10th कैंटो में है ऐसे। रौद्र रस, जो गौण रस है, ये तो प्रमुख रस है। अब इसमें इसके साथ गौण रस भी ऐड हो जाता है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन रसों के हो जाते हैं। तो इस तरह से हर जीवात्मा के जितने लाखों करोड़ों जीवात्मा है, उनका एक विशेष संबंध है भगवान के साथ। जैसे कभी आप 56 भोग खाए होंगे, या बहुत सारे आइटम कभी आप कभी कभी तो बुलाया गया होगा, या केवल खिचड़ी ही खा रहे डेली? नहीं नहीं, खाते होंगे जरूर। तो कभी आपको इस तरह का एक इनविटेशन मिला होगा, तो आप देखेंगे कि हर आइटम में एक अलग स्वाद, चटनी, पायस, मिष्टी, दोई, हाँ, और कितने कितने आइटम है, मैं तो नाम भी याद नहीं रख पाता हूँ। ये वो बना देते हैं, ये बाटा वो बाटा। बाटा मीन्स एक पेस्ट है, जिसको बहुत सारे साग के डिफरेंट डिफरेंट साग के डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट नहीं कहूँगा, बस अलग अलग से बनाते हैं बहुत सारे साग के आइटम्स। और बहुत सारे आइटम्स। मैं यहाँ पर जगन्नाथ जी के एक बार महाप्रसाद में मुझे बुलाया गया था। जगन्नाथ जी को तब 56 भोग लगता ही है। तो सब थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, और सब में डिफरेंट टेस्ट है। तो आप देखेंगे जो थोड़े से खाने के शौकीन होते हैं, तो या फिर इस तरह के प्रसादम के इनविटेशन में बुलाया जाता है, तब आप देखेंगे कि हर हर आइटम में एक अलग स्वाद रहता है। तो उसी तरह से हर जीवात्मा का भगवान के प्रति एक विशेष संबंध है। और भगवान भी चाहते हैं कि उस हर जीवात्मा के साथ एक यूनिक संबंध है, एक यूनिक रस है भगवान के प्रति। वो भगवान भी उसके साथ वो रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम है रसिक शेखर। रसिक शेखर है भगवान, हर रसों का आस्वादन करना चाहते हैं भगवान। तो ये जो विशेष संबंध कह बताया गया है, संबंध जीव का जागृत हो जाता है, ये इसे कहते हैं स्वरूप। ये स्वरूप कहलाता है।
भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है। और एक बात, ये और एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर, एक उदाहरण छूट गया कि अ, हर जीवात्मा का एक विशेष संबंध है भगवान का। तो इसको और एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आपका मोबाइल नंबर सबके मोबाइल नंबर से अलग है। आपका जो चिप है वो यूनिक है, सबसे वो दूसरों के साथ मैच नहीं करेगा। तो इसी तरह से भगवान के साथ जो विशेष संबंध है वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। भगवान के प्रति आपका संबंध एक विशेष है, एक विशेष रूप से है। तो ये संबंध, ये स्वरूप जागृत कैसे होगी, कैसे होगा? भक्ति योग के द्वारा। अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र को स्वरूप प्रकाशक मंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते हमारे हृदय में जो गंदगी है, हृदय में जो मल पड़ा है, वो मल साफ हो जाएगा। तो हम देख पाएंगे कि हमारा संबंध क्या है। हमारी जो चेतना रूपी जो दर्पण है, वो दर्पण में बहुत सारी गंदगी करोड़ों सालों से, अनंत साल, अनंत काल से पूरी तरह से बिल्कुल कवर्ड अप है, ढक ढक गया है। तो इसलिए हम देख नहीं पा रहे कि हम ये देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। तो वो इट विल बी रिवील्ड मीन्स इट, ये प्रकाशित होगा। इस ना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते, नियमित रूप से जाप करते करते, ये प्रकाशित हो जाएगा एक दिन कि भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। इट विल बी रिवील्ड। बट वो कृष्ण उसके लिए उत्कंठा जागृत करेंगे। तो भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। तो व्यक्ति को संबंध ज्ञान के साथ युक्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए। उससे बहुत तेजी से प्रगति होती है। आप इस तरह से लगे पड़े हैं डेली, जब जब करने से पहले ही आप लगे पड़े हैं, मुझे अपना संबंध भगवान के साथ जागृत करना है, करना है। जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इस तरह से इसी के संबंध ज्ञान से युक्त होकर आप जप कर रहे हैं, मैं भगवान का दास हूँ। इतना तो इतना तो संबंध लगता है, इतना तो हमें शास्त्र से ये ग्राउंड लेवल तो समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। अब उसके ऊपर सारा इमारत खड़ा होता है कि विशेष संबंध क्या है। हर जो रस है, हर जो संबंध है, उसमें एक ग्राउंड है। एक ग्राउंड मीन्स एक भूमि। वो ग्राउंड क्या है? वो है भगवान के साथ एक, भगवान की मैं सेवा करना चाहता हूँ। अब विशेष क्या, किस तरह से सेवा करना चाहता हूँ वो जागृत हो जाएगा, किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवक हूँ। इतना तो हमें क्लियर हो जाता है कि मैं, शास्त्र से हमें ये ज्ञान तो मिल जाता है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो इस तरह से संबंध से युक्त होकर आप भगवान का भजन करेंगे, करते करते एक दिन प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरह से भजन कीजिए, तो देखिए बहुत तेजी से आप प्रगति करेंगे। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10.12 से लेकर 10.14 इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलव्यास त्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, परम पवित्रम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मे तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आप जो कुछ आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु,
ना देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन पर पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से वेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है वे परम भोक्ता है। शाश्वतम का अर्थ है आदि, सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य। आदिदेवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वह यह कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही कृष्ण को मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, अशित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। तो बहुत बात क्या बताई जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है कि भगवान को अर्जुन कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे जाने कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो भगवत गीता के अनुसार और अर्जुन कैसे मानते हैं, अर्जुन कैसे स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन देखिए, जैसे अर्जुन स्वीकार किए हैं कि अर्जुन तो पहले से ही स्वीकार कर चुके थे कि भगवान कृष्ण भगवान है। अर्जुन को तो पता था, क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा है, भगवान के भक्त हैं, तो उनको तो पता था। अब अगर कोई प्रश्न करे, कोई कहे कि वो तो भगवान के सखा है, इसलिए चाटुकारिता के लिए वे इस तरह से अपने बंधु को, अपने मित्र को ही भगवान बता दे रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, मैं अपने मन से केवल नहीं कह रहा हूँ, या फिर मैं केवल मानता हूँ, ऐसा नहीं है। असितो देवल व्यास, असित देवल व्यास ये सब ऋषि मुनि हैं जो कि इंद्रियों को कॉन्कर्ड कर चुके हैं, जो कि मुक्त पुरुष हैं। तो यह सब ऋषि मुनि भी सम्मत देते हैं, ये सब ऋषि मुनि भी अपने शास्त्र में अपने ये लोग भी बता रहे हैं कि ये सब भगवान कृष्ण भगवान है। तो क्या आप लोग जो कहते हो कि ये वो भगवान है, मेरे मेरे गुरु जी भगवान है, या फिर तुम जिसे मानो वही भगवान, तुम जिसे मानो वही भगवान है, या फिर तुम जिस देवता की पूजा करते हो वही भगवान है, या मैं इस देवता का पूजा करता हूँ वही भगवान है। तो उनसे पूछो, क्या क्या असितो देवल व्यासदेव जी या नारद जी, क्या ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग भगवान हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं, ये तो सम्मत नहीं है। ये तो कभी नहीं बताएं, कि कभी कभी मेंशन किए ही नहीं कि ये लोग जो ब्रह्मा जी, शिव जी, या फिर कोई और देवता, या कोई सो कल सो एंड सो गुरु वे भगवान हैं। ये लोग तो कोई कोई नहीं बोल रहे हैं। ये जो ऋषि मुनि हैं, ये तो कभी नहीं बता रहे हैं कि ये लोग भगवान हैं। बस यही लोग अपने आप से मान लिए हैं कि ये हमारे गुरुजी भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। भगवान फिर जाते हैं डॉक्टर के पास दांत दिखाने। सो ये बात है। तो फिर अर्जुन बताते हैं कि स्वयं चैव ब्रवीसी में, आप खुद बता रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप परमेश्वर भगवान हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण है परमेश्वर भगवान, परमेश्वर सभी के आदि हैं, सभी के आदि मत आदि पुरुष हैं, सबके आदि पुरातन पुरुष हैं वे। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वे भगवान हैं, जब तक वे खुद से नहीं कहते हैं।
आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, कि आपके पिताजी हैं, या आपके मम्मी पापा ही आपके मम्मी पापा हैं, आप किसी और के भी हो सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो यू हैव टू एडमिट, तो मानना होगा, आपके मम्मी से सुनना होगा बस, सुन के ही आपको बस मानना होगा बस, और क्या कर सकते? तो कहीं भी हम अपने फेथ को रख रहे हैं, तो हम, जब हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता है, तो हम अपने फेथ को, अपने विश्वास को ऐसे ही अंधी-धुन कहीं भी लगा नहीं दे रहे हैं। हम अपने विश्वास को शास्त्र गुरु पर रख रहे हैं, जो कि मुक्त पुरुष हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मैं अ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और बताते हैं कि अम, मेरे समान और मुझसे बड़ा कोई और नहीं है। तो इस तरह से भगवान खुद बता रहे, तो हम भगवान के बातों को ना माने, और सारे ऋषि मुनि बता रहे उनको ना माने, बस इन कुछ टुच्चे लोगों की बात हम मानने लग जाए, तो हम अपने विश्वास को, अपने श्रद्धा को सही जगह में, हम अपने श्रद्धा को एक रीजनेबल फेथ कहते हैं, जिसे हम हायर अथॉरिटी में लगा रहे हैं, ना कि ऐसे अंधेधुंध में कहीं भी लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। और जब आप देखिए, आपके पिताजी को, आपके मम्मी पापा को अगर आप बोलने लग जाए, कैसे हम माने कि आप मेरे मम्मी पापा हैं, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? क्या, कैसा, कैसे वे फील करेंगे? अरे ये क्या पागल हो गया है शायद, शायद रात भर से ठीक से नींद नहीं आई, अरे इसको सुलाओ, या कुछ कुछ दवा दो इसको, बीमार हो गया शायद, उल्टा फुल्टा बोल रहा है, पागल हो गया शायद। तो ऐसे सोचेंगे कि नहीं? तो भगवान बता दे कि गीता में, जो मुझे मनुष्य समझता है, मानुषिम तनुमाश्रितम, वो मूढ़ है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझे जो मनुष्य समझता है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। तो भगवान बता रहे हैं वो बेवकूफ़ है। तो इसी तरह से जो लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि, जो लोग इस तरह से मानते हैं कि भगवान मनुष्य है, महापुरुष हैं, तो वो बेवकूफ़ हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान बता रहे हैं, मूढ़ है। इतना बार बार मैं बोलने के बाद भी, मैं खुद बोल रहा हूँ फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे, तो ये कुछ नहीं, बस मूड है और कुछ नहीं। ये बात है कि जब भगवान बता रहे हैं और हम भगवान की बातों को स्वीकार करते हैं, तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे। आप देखेंगे, कोई डॉक्टर, किसी वैद्य को पता होता है कि आप किससे ठीक होंगे, और वैद्य की बात जब आप मान लेते हैं, तो वैद्य बहुत प्रसन्न होते हैं, वे वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे इसने तो मेरे बातों को माना और उस तरह से मेडिसिन ले रहा है। वैद्य को क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि वैद्य को पता है, इस तरह से अगर ये दवा लेते रहेगा, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर वह सद्वैद्य हुआ तो ये बात है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बातों को सुनते हैं, उनकी उन पर श्रद्धा रखते हैं। इन टुच्चे लोगों के पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, हम भगवान में अपनी श्रद्धा को रखते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पर मान रहे हैं कि सर्वम एतम ऋतम मन्ने, मैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं, मैं, मुझे वो सब, मुझे सत्य मैं मानता हूँ, सत्य मानता हूँ, ऋतम मन्ने। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, ये तो पढ़ लिए थे शायद। हाँ, तो देवता भी उन्हें नहीं समझ सकते, क्योंकि वे आदि पुरुष हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व के द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं कि सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कृष्ण सामान्य पुरुष है, या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है,
अतः भगवत गीता के कथन अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनित भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो आप देख सकते हैं कि एक बद्ध जीव के पास क्या ही चारा है, उसके पास वो लाचार अविद्या से बिल्कुल ग्रसित जीवात्मा अपने आप को भी नहीं जानता है, और अब भगवान को वे कैसे जानेगा। जो व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं जानता है, वे भगवान को कैसे जानेगा। तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, केवल भगवान की बातों पर श्रद्धा रखने के अलावा, या शास्त्र गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब अगर वो मूर्तावश और मूर्खता करता, अब मूर्तावश इस जगत के लोगों में श्रद्धा रखने लग जाएं, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट तथाकथित साइंटिस्ट हैं, वे जो खुद अपने आप को नहीं जानते हैं, वे भी पेशेंट, आप भी पेशेंट, आप भी बीमार, वो भी बीमार। तो आप कैसे एक बीमार आदमी में अपने श्रद्धा को रख सकते हैं? जो व्यक्ति बीमार है, जो अपने आप को ही नहीं ठीक कर पा रहा है, वो कैसे दूसरों को कैसे ठीक कर पाएगा? यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं भी पेशेंट हूँ, किंतु मैं अपनी श्रद्धा को भगवान में और भगवान के भक्तों पे रखा हूँ, वैष्णवों में, शास्त्र में, गुरु शास्त्र में रखा हूँ। तो हम सब जब अपने श्रद्धा को भगवान और गुरु शास्त्र में रखेंगे, तब हमारी कोई होप है इस जगत से छूटने के लिए। इन सो कॉल्ड टुच्चे साइंटिस्टों में हम अपने श्रद्धा को नहीं रख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं वो कब मर जाएंगे, कब कब वो उनका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, उनको खुद ही पता नहीं है, वो कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। तो इन लोगों में लोग श्रद्धा रख रहे हैं। हाउ मच पीपल आर फूल। तो यही बात है, हमें केवल विनम्रता से भगवान के बातों को श्रद्धा से ग्रहण करना होगा, और उस तरह से भक्ति करते जाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। यही बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर आज हम रुक जाएंगे, यहाँ से हम अगली कक्षा में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा।